स्वागत करते हैं, जरूर आएंगे आप। आजा राधा तुम्हें श्याम पुकारे हो आजा रे आजा रे आजा रे बंसी वाले गोकुल के दर्द कहीं अब तो आजा राधा इसलिए मैं भी उनके साथ राज रचाने जाऊंगी, इसलिए मैं भी गोपी का रूप धारण करी हूँ। तो मुझे भी ले चलो, मैं भी देखूंगा आज। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहिए। आज मुझे कैसे भी लेके चलो, आज मुझे भी देखना है रासलीला। अच्छा चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको छुपा देती हूँ। हरिओम। देखिए भगवान को छिपा रही है पार्वती मैया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बाराती में जाने के लिए इनको छिपा के ले जा रही है। अब ये लोग बारात में जाएंगे। देखिए आगे की बहुत ही बढ़िया झांकी है। देखती रहना, मैं जा रही हूँ राज रचाने। तालियों से स्वागत करें सभी भाई, ताली बजाते हुए। चलिए जल्दी। भगवान शंकर जी भी शुभ करके रासलीला देखने चाहते हैं। भ्रमण में निकले थे महादेव पार्वती, और पार्वती गोपी का रूप धारण करके, और गोपियों के साथ मिल गए हैं, पर गोपी कोई जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ में पार्वती है बने हुए हैं। बोले शंकर भगवान की।
देना भोले भंडारी। और बढ़ा दो थोड़ा सा भाई। एक देना भोले भंडारी बन के ब्रिज की आ गए हैं। एक देना भोले भंडारी बने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले तेरे संग में, तेरे संग में तो दास रे भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें राश में, महाराज में मोहन के सिवा कोई पुरुष ना होगा राश में, महाराज में। और पार्वती मैया भोलेनाथ से कहती हैं कि अरे इसकी सुंदर मुरली को सुनते हैं और मुरली से इतने मोहित हो जाते हैं भोलेनाथ के, फिर रोक नहीं पाते। और पार्वती जी बाहर जाती हैं मना मना के, लेकिन भोलेनाथ को देखिए उस रास में चले जाते हैं। कैसा बना दे मुझको कोई है, जब मोहन ने भूल गए हैं सब रास जी, महाराज जी। ऐसे भी जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक देना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और भोलेनाथ जब सम्मिलित हो जाते हैं तो भोलेनाथ के शामिल होने के बाद सभी गोपियां और भगवान कन्हैया किस प्रकार से नृत्य करते हैं और रास रचाते हैं और क्या कहते हैं। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 तेरी प्रीत है पेड़ी, होए 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 तेरी रीत है मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए।
जाए, ओए होए होए नजर ना लग 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 जाए। राधे 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 राधे। हाथ उठा कर बोल भैया राधे राधे, हाथ उठा कर बोल। और जब खींचता है तो हमारा गला बैठने लगता है, और जब गला बैठता है ना तो मैं अपनी बात जिस उत्साह के साथ कहना चाहता हूँ, उत्साह के साथ पहुंचाना चाहता हूँ, वो उत्साह तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या है? बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, गोली दवाइयां लेते हैं और परेशान रहते हैं, और आकर के बोलते हैं महाराज जी बहुत परेशान। अरे इतनी अच्छी कथा आपको बताई जा रही है, आप घर में जाकर के क्यों नहीं सुधार करते हो? ये ऐसा महाराज नहीं बैठा है कि आपको भगवान की कथा सुनाएगा, 7 दिन बहुत अच्छी भजन करवाएगा और बस इतना बोलोगे बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। क्योंकि सभी लोग कथा में तो बहुत सारी कथाएं सुन ली हो कि कुब्जा नाम की दासी थी, फिर भगवान ने जाकर के चंदन लगाया उसका, भगवान ने भी उसको भी उद्धार किया, जाकर के भी कंस को संहार किया। आखिर इसका वेदांत पक्ष क्या? क्यों ये कथा क्यों सुननी चाहिए भाई बहन? इस बात को आपने कभी सोचा? एक बार आपको कथा सबको मालूम है, मैं संक्षिप्त में कहकर इसके वेदांत पक्ष पर प्रकाश डालना चाहता हूँ भाई बहन। कि एक बार नारद जी मथुरापुरी में गए और मथुरापुरी में जाकर के कंस से मिले और बोले कंस तुम्हें मालूम वसुदेव जो तुमसे बोले थे ना कि एक एक पुत्र आपके पास लाऊंगा, आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मालूम है क्योंकि नारद का काम ही है इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ये तो उनका स्वभाव था। तो जाकर के उल्टी पुल्टी गोटी वहां पड़ा है और बोले कि तुम्हें मालूम है ये रोड़ी और यशोदा कौन है, ये रोड़ी और देवकी कौन है, मालूम है तुम्हें? तो कंस बोला कि हाँ महाराज आप तो सही कहते हो। तो महाराज और अच्छी बात कह दिए, बोले देखो ये माला है ना, एक माला दिखा, और माला दिखा करके बोले देखो इस माला में 9 मोती है, 9 इसमें गुड़ियां हैं, देखो इधर से जपोगे तो ये पहला हो जाएगा, इधर से जपोगे तो ये पहला हो जाएगा। तो वो जो ऊपर जो 9 की बात मैं कह रहा हूँ भाई बहन, माला का मतलब समझते हो आप लोग ना? देखिए हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे ज्योतिष के अनुसार जो भी हम माला पहने, या तो हम 11 गुड़िया वाली पहने, या तो हम 27 गुड़िया वाली पहने, या तो हम 51 गुड़िया वाली पहने, या तो फिर हम 108 गुड़िया वाली माला पहने। और ये माला में जो सबसे ऊपर जो गर्दन बनाई जाती है, गर्दन क्या है? ये भगवान का सिर है। क्या है? सुमेघ जिसको बोलते हो ना, सुमन्नी बोलने लगते हो ना जिसमें रखते हो, वो क्या है? वो जो छोटी सी गुड़िया रहती है ना ऊपर, क्या है वो भगवान का सिर है। और जब आप माला जपते हो ना, अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र जब आप जपते हो, और जपने के बाद गुरु जी बताते भी है बेटा इस सर को कभी लागना मत, इसको क्या करना है? जपते जाना है, प्रभु नाम का जप करते जाना है, और जप करते करते जब लास्ट में पहुंचना, फिर वहां से ऊपर आ जाना, फिर वापिस आ जाना, और वापिस आकर के फिर प्रथम स्थान पर फिर पहुंचना, और पहुंचने के बाद उस माला को अपने गुरुदेव को, आज ये माला भ्रम कर रही है, आज कंस को दिखा रहे हैं नारद जी, और दिखा रहे हैं कि देखो इधर से गिनोगे तो 9, मैंने 9 गुड़िया की बात की जिसमें से 8 और 1 उसका सिर। तो जब दोनों मृत्यु का कारण है, और जब ये बात ये चीज नारद जी समझा दिए कंस को, तो कंस और उत्साहित हुआ और उसको लगा कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। तो एक तरफ से उत्साहित हो रहा था, एक तरफ से परेशान भी हो रहा है, और परेशान होकर के अपने अनुयायियों को, जितने लोग उनके अनुयायी थे उन अनुयायियों को बुलाया, और बुलाने के बाद कितने सारे काम किया आपने देखा, छोटे छोटे बच्चों को मरवाया पूतना के द्वारा, कितने सारी चीजें किया कंस ने। लेकिन क्या भगवान मर पाए? क्या भगवान इस दुनिया से जा पाए? क्योंकि भगवान तो जब आते हैं तो कहते हैं पेला में हम चलो इस घर से निकल चलते हैं, तो भगवान उस घर से निकल गए, और निकल करके जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब वो मथुरा की ओर जाने लगते हैं, तो रास्ते में देखते हैं एक कुब्जा मिलती है जिसकी कुबड़ निकली हुई थी,
और कुब्जा का काम था चंदन घिसना, वो खूब चंदन घिसती थी। तो भगवान आप जब कुब्जा को देखे तो बोले, अरे देवी तुम कौन हो? तो बोली, प्रभु मैं कुब्जा हूं। मेरी देखो ये निकल आई है ना, कुबड़ निकल आई है ना, बोलते हैं ना कुबड़ निकल गई, कुबड़ निकली हुई, उसकी कुबड़ निकली हुई थी। और भाई बहन इस कथा का वेदांत तक समझिए, ये कुब्जा क्या है? ये कुब्जा हमारी बुद्धि है भाई बहन। आज देखिए, आज कुब्जा भी क्या काम कर रही थी? इतनी परेशान थी वो, उसकी कुबड़ निकली हुई थी, अच्छे से चल नहीं पा रही थी, सीधा दिख नहीं, चल नहीं पा रही थी, सुंदर दिख नहीं पा रही थी, काली काली थी। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमको सुंदरता नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल चाहिए तो प्रेम चाहिए भाई। और आज देखिए इस कथा के माध्यम से इसका वेदांत पक्ष समझिए कि अगर हमारी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी है और यदि हम भगवान के रास्ते पर किसी तरह से लगे, अर्थ से लगे, काम से लगे, तन से लगे, किसी भी माध्यम से भगवान के लिए हम अगर सेवा के भाव से लगेंगे तो भगवान हमें भी तार देंगे। और देखिए आज कुब्जा को प्रभु ने माँ की गति दी और कुब्जा को भी उसकी सेवा की। और सेवा कैसे? उसकी जो कुब्जा निकली थी उसको सीधा किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुब्जा मस्तक में लगाने वाले चंदन को घिसती थी, मतलब प्रभु के ही रास्ते पर चल रही थी। तो आज प्रभु ने कुब्जा जो चंदन घिस करके रखी थी, प्रभु ने अपने हाथों में लिए और लेकर के अपने मस्तक में लगाया। और मस्तक में लगाने के बाद बोले कि आज से तुम्हें मैं सीधा किए दे रहा हूं, आज से मैं तुम्हें सुंदर बना दे रहा हूं। तो आज कुब्जा को लगता है कि पहली बार किसी ने मुझे सुंदर नाम लेकर के पुकारा है भाई बहन। तो भगवान कृष्ण एक हाथ उसके कुबड़ में लगाते हैं और एक हाथ उसके गले में लगाते हैं और उसको सीधा कर देते, बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए भगवान आज उस कुब्जा को भी भगवान ने उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं किसी तरह से आप मेरे मार्ग पर रहोगे, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको भवबंधन से पार लगा दूंगा। ये पक्की बात, आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो आज भगवान ने कुब्जा को भी भगवान ने तार दिया। मतलब अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे भाई बहन तो भगवान मुझे सद्बुद्धि भी देगा। अच्छे गुरु के चरण में रहेंगे, अच्छे गुरु के आश्रय में रहेंगे, उसके आभा मंडल में रहेंगे, उसके द्वारा बताई हुई बातों में चलेंगे, उसके द्वारा हुए बनाए हुए मार्गों पर आगे बढ़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए जाने अनजाने में आपका उद्धार हो ही जाएगा। इसलिए भाई बहन आज भगवान कृष्ण मथुरा की ओर धीरे 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 बढ़ रहे थे। और देखिए जब व्यक्ति की मृत्यु समीप आती है तो उसे कुछ चीजों का आभास होने लगता है। आज उसको लगता कि अब मेरा मृत्यु मेरे करीब आ रहा है, मैं इस दुनिया से अब जाने वाला हूं। और भाई बहन मैंने बताया भी था कि अगर आपको ये समझना है कि आपका जीवन कितने दिनों का है तो मैंने कुछ आपको बताए थे कि आप कान में उंगली डाल दो और डालने के बाद यदि नाद नहीं सुनाई दे रहा मतलब 6 महीने की अवधि आपकी और है। कहने का मतलब समझ रहे हो, भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई बहन, याद रखिए ये भागवत के प्रसंग है कि क्या क्या दिखाई देने लगे थे उस कंस को, क्या क्या चीजें, जो वो राजा था उसको सभी चीज आती थी। वो जब देखा कान में उंगली डाल करके तो बोला नाद ही गायब हो गया, स्लो पड़ गया। अब वो परेशान हो रहा अंदर ही अंदर। दूसरी बात, जब वो सोता तो कीचड़ में फंसा हुआ देखता अपने आप को। कहने का मतलब यदि आपको स्वप्न में कीचड़ में फंसा हुआ दिखाई दे आप समझ जाना कि 7 से 8 दिन का समय मेरे पास और है। आज कंस को भी ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी और धीरे 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 भगवान कृष्ण का रथ मथुरा की ओर जा रहा है। बलदाऊ भैया है और कृष्ण भगवान है और धीरे 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 आगे की ओर जा रहा है रथ। मथुरा के लोग जब देखे भगवान कृष्ण को उन्हें बहुत अंदर से खुशी हुई और उनके मन में यह भी आ रहा था कि प्रभु किसी तरह से कंस को नष्ट कर दे, क्योंकि कंस पूरे मथुरा को परेशान कर रखा था, आक्रांत में बाधित कर रखा था। जैसे आपके मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति है नास्तिक है, उल्टी पुल्टी बातें करता है, धर्म के रास्ते पर जाने से रोकता है, वो क्या है? वो वही तो कंस है ना।
वही कंस है, और कौन? और उस कंस का नाश कैसे होता है आप देखिएगा इस कथा के माध्यम से भाई बहन। भगवान या तो उसको नष्ट कर देता है या तो उसको रास्ते से अलग कर देता है। ये हमारी भागवत प्रमाणित कर रही है भाई बहन। और ये कंस का प्रसंग इसी बात का द्योतक है। आप धर्म के रास्ते पर चलिए, किसी की ताकत नहीं है कि आपको उस रास्ते पर चलने से रोक दे। बस आपको अपने परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए, आपको केवल अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। ये तो संसार के लोग आपको रोकेंगे, मना नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, मना ही करेंगे भाई बहन। इसलिए आपको डरना नहीं है, बल हो उसे कुब्जा हाथी कहते हैं। तो सबसे पहले हाथी को खड़ा किया कंस ने, और इसके बाद तीसरे मंजिल पर कंस बैठा हुआ था अपने राजगद्दी पर, और वहां से शंखचूर्ण कुछ ऐसे धनुर्धर, कुछ ऐसे बलशाली व्यक्ति। सबसे पहले कुंजापित ये हाथी मिली, और जैसे ये हाथी मिली भगवान ने खेल खेल में उस हाथी के दांतों को निकाल करके बाहर कर लिया और दोनों हाथियों को परास्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। कितना भगवान की लीला का आपके सामने वर्णन करूं भाई बहन, कितना करूं, कम है। आप लगो अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे थे भगवान कृष्ण। जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि दो बलशाली शंखचूर्ण नाम के दो पहलवान खड़े हुए थे और बोल रहे थे आ जाओ, ताल ठोक रहे थे, आ जाओ लड़ लो। भगवान तो बहुत अंदर ही अंदर खुशी लग रही थी। अरे ताल ठोक रहा है तो बलदाऊ भैया बोलते हैं कि कन्हैया तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मेरे में बल ज्यादा है, मैं इनको परास्त करता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा आप परास्त करोगे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण एक से लड़ाई कर रहे हैं, भगवान कृष्ण दूसरे से बलदाऊ भैया, दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई करने के बाद दोनों को परास्त करके भगवान कूद गए सीधे कंस के पास, और कंस के पास जैसे ही जाते हैं उसका बाल पकड़ लेते हैं और बाल पकड़ के उसको उठा करके फेंकते हैं। और फेंकने से पहले कहते हैं अरे कंस, आज भगवान कृष्ण को याद आ गया कि तूने मेरी माँ का बाल खींचा था, तू अधर्म किया था, मेरी माँ को परेशान किया था। आज भगवान कृष्ण को वो बात याद आ गई, और भगवान कृष्ण जैसे वो बात याद आती है तैसे उसका बाल पकड़ के और इतना तेज घुमा करके फेंकते हैं कि वो जा करके गिरता है नीचे, और गिरने के बाद उस लहू लुथान हो जाता है। भगवान कृष्ण जैसे ही ये लीला देख करके त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु महेश जितने बार लोग थे हाहाकार मच गया, और जैसे हाहाकार मच गया तो प्रभु भी बोलते हैं कि चलो कहीं ना कहीं से अधर्म का नाश हुआ, किसी ने तो किया। और आज प्रभु ने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया और कह दिया कि 3 लोक हैं, और वो तीनों लोकों में सबसे बड़ा अधिकार मेरा है। जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मैं रखूंगा तैसे दुनिया चलेगी, जैसा मैं सोचूंगा वैसे लोग सोचेंगे। और आज इस भजन के माध्यम से आप समझिए प्रभु की बात को, प्रभु के प्रभाव को, क्योंकि कथा तो आप सुन लिए, अब ये मेरे द्वारा ही रचित भजन है, आप सुनिए इस भजन को। आइए बड़े प्रेम के साथ, तीनों लोकों में है सबसे निराला, और कान्हा मेरे मन बसना। प्रभु आप ऐसे हो ना कि जो अधर्म का नाश कर देते हो। प्रभु से आज प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में बसिए, हम भी धर्म के रास्ते पर चल पाए। चलना चाहते हो कि नहीं धर्म के रास्ते में? कान्हा को बसाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? बसाना चाहते हो, अपने हृदय में बसाना चाहते हो? तो आओ फिर बड़े प्रेम के साथ इस भजन का श्रवण करते हुए आपको मंद मंद ताली भी बजानी है। और इसके बाद मैं आपको भगवान के और चरित्र की बात करूंगा। वहां पर एक गोपी का एक चरित्र छोटा सा और मैं बताऊंगा, और इसके बाद फिर सुंदर रुक्मणी मंगल की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए बड़े प्रेम के साथ इस भजन का थोड़ा सा श्रवण करें। मेरे मन बसना तीनों लोकों में सबसे कान्हा मेरे मन बसना। ऐसी शावरी सलोनी छवि वाला, ओ कान्हा मेरे मन बसना। कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, ओ कान्हा मेरे मन बसना। लोकों में सबसे निराला, ओ कान्हा मेरे मन बसना। आनंद नहीं आ रहा ना? ताल बजाओ। हरि बोल।
वही श्याम मेरे मन बसना। नील वरण तक श्याम चरण है, वही श्याम मेरे मन बसना। कैसी शावरी सलोनी छवि वाला, ओ कान्हा मेरे मन बसना। कैसी शावरी सलोनी वाला, ओ कान्हा मेरे मन बसना। तीनों लोगों में सबसे नीक कान्हा मेरे मन बसना, ये कान्हा मेरे मन बसना। ताल बजा के स्वागत करें। तो भाई बहन, आप बहुत सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं, मुझे मालूम, और आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोगों को मेरे पीछे पीछे जाएंगे। आज यशोदा और नंद बाबा को ये पता चला कि भगवान कृष्ण मेरा नहीं है। ये तो देवकी और वसुदेव का, आज यशोदा और नंद बाबा को ये बात पता लग रही है कि मेरा कृष्ण मेरा नहीं है। कहने का तात्पर्य भाई बहन, परमात्मा कई रूपों में जन्म लेगा। आपके घर में बेटे के रूप में भी जन्म लेगा, और जन्म लेकर के उसकी स्थिति उसी प्रकार हो जाएगी जैसे एक तालाब में कमल खिलता है ना, और कमल खिलने के बाद वो उस तालाब का ही रहता है लेकिन उससे अलग दिखाई देता है। उसी तरीके से संसार में जीव जन्म तो लेगा, परमात्मा जन्म तो लेगा, लेकिन उसकी स्थिति उस कमल जैसी रहेगी भाई। वो सभी से अलग दिखाई देगा। आज हमारे बाकी बिहारी कृष्ण भी अलग ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से हमें कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज देखिए, अधर्म का नाश करके प्रभु अगली लीला करने जा रहे हैं। और द्वारिका तो बाद में जाते हैं प्रभु, उसके पहले संदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में इस समय है, प्रभु आते हैं और 64 दिन वहां पर निवास करते हैं। 64 दिन निवास करने के बाद 64 कलाओं को सीखते हैं, और सीखने के बाद उसी समय उनको उद्धव जी महाराज मिलते हैं, और उद्धव जी उनके दोस्त बनते हैं। जैसे हम भी क्लास में पढ़ते हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त यार बनते हैं। तो आज उद्धव जी जब उनके दोस्त बने, प्रभु संदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके द्वारिका में पधारे, और इसके बाद इधर ब्रज में यशोदा जी सियानी हो गई थी, बुद्धि हो गई थी। तो आज लाला को बहुत याद करती है, बोलती है मेरा बेटा नहीं आएगा क्या। रोते रोते उनका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। आज भगवान ध्यान में बैठते हैं और बैठ करके सोचते हैं कि हो ना हो, बेटा तो मुझे मानी ना, तो माँ तो मेरी है ना। भगवान कृष्ण समझा रहे इस बात को भाई बहन। और आज अपना संदेशा अपनी माँ के लिए, आज अपना संदेशा अपने गोपियों के लिए आज भिजवाए हैं उद्धव जी से। और जैसे ही उद्धव जी जाते हैं, भगवान कृष्ण की माँ जिस घर में थी यशोदा, उसके तो आज माँ को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन माँ की ममता बहुत अगूढ़ है भाई बहन। मैंने एक कथा भी बताई थी राजा श्रेयाल और रानी चांगुड़ा की। देखिए, राजा श्रेयाल और रानी चांगुड़ा भगवान शंकर के कितने परम भक्त थे। पार्वती ने परीक्षा ली भगवान शंकर की, और भगवान शंकर अवघड़ का रूप धारण करके उस राजा के घर में गए, भिक्षा मांगे। भिक्षा को नकारा। नकारने के बाद जो उनके घर में छोटा सा चिड़िया बच्चा था, उसी बच्चे को ही मांग लिया। और बच्चे को मांगा नहीं भाई बहन, मैं बता देना चाहता हूँ, उस बच्चे को मांगा ही भर नहीं, उस बच्चे को सिर्फ काटने के लिए बोला, उसको ओखली में कूटने के लिए बोला, उसका कीमा बनाने के लिए बोला, उसकी सब्जी बनाने के लिए बोला, उसका भोजन बनाने के लिए बोला और खाने के लिए बोला। भाई बहन, कौन इतना त्याग तपस्या कर सकता है इस जीवन में भाई बहन। लेकिन देखिए, परमात्मा का विश्वास, परमात्मा पर जिस व्यक्ति का विश्वास हो जाता है, उसको हर क्षण हर जगह अपने परमात्मा ही दिखाई देते हैं भाई बहन। ये पक्की बात मान लीजिए। और आज जैसे ही बाहर आकर के घोड़ा खड़ा हुआ, उद्धव जी वहां पर आए
और जैसे ही माँ अंदर से बाहर आई, मेरा कृष्ण कहाँ है कृष्ण? तो बार बार उद्धव जी समझाते जाते लेकिन माँ नहीं मान रही, बोल रही मेरा कृष्ण मुझे चाहिए, मेरा कृष्ण कहाँ गया? जैसे आप लोग अपने बच्चे के लिए तड़पते हो ना, उसी तरीके से बिल्डर से का काम है। तो एक बार जोरदार तालियां महाराज जी इनको सम्मानित करेंगे। ये केदारनाथ मंदिर के लिए भी जमीन दे दी है। इन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। नीलबन में मंदिर का नियोजन के पुजारी के रूप में किया है। तो एक बार जोरदार फिर से ताली इनके लिए बजाइए। और इस भागवत कथा में इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। एक बार और इन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छे से काम किए हैं। महाराज ने इनको पुस्तक देते हुए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मानित करें, सम्मान दें। हरि ओम। महाराज इनको अगरबत्ती से देते हुए एक बार फिर से लास्ट टाइम इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। हरि ओम। भाई कुछ ऐसी विभूति है जिन्होंने इस धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये बैठे हुए हैं क्योंकि देखिए भाई बहन, आप ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि महाराज इनको यहाँ बैठा रहे, नहीं। सारा कार्य किए। केदारनाथ मंदिर के लिए जमीन अभी दिए, बनवाएंगे। अच्छा बनवाएंगे क्यों भाई? केदारनाथ मंदिर ये बनवाने जा रहे हैं। दूसरा, नीलबढ़ में मंदिर का निर्माण एवं पुजारी के लिए बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ उठाकर उनका ताली से स्वागत तो कर दीजिए। जब पुजारी और मंदिर की बात आती है तो मेरा दिल लहरा उठता है। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा का मंदिर भी होगा और मेरे परमात्मा की पूजा करने वाले, उनकी बातों को सुनने वाला, उनकी बात आप तक पहुंचाने वाला पंडित भी रहेगा। उसके लिए भी स्थान देने जा रहे हैं ऐसी विभूतियों को। और तीसरी बात, गढ़ी वाली समाज अच्छा बजाते रहो भाई, स्वागत कर रहे हैं ना फिर। अच्छा, ये गढ़ वाली समाज के अध्यक्ष भी हैं और उत्तराखंड में मंदिर के निर्माण के लिए ये कुछ करने जा रहे हैं। इसलिए भगवान इनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, इनके घर में सुख शांति भगवान इतनी बरसा दे कि अभी तो 2-3 मंदिर की बात कर रहे हैं, इनका हर दिन एक नई मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हो। मैं ऐसा चाहता हूँ भाई बहन, ऐसी इनको शक्ति दे परमात्मा, ऐसा इनको ऐसा रास्ता दे जिसके माध्यम से ये ऐसे ही रास्ते पर बढ़ते जाए। जब ऐसी विभूतियाँ मेरे साथ रहती हैं तभी ये धर्म का क्षेत्र प्रशस्त हो पाता है। भाई बहन एक बात याद रखिएगा, आप मुझे बताइए, आप पूछते हैं कि महाराज जी आपका घर कहाँ है, पूछते हो के लिए, और मैं इसे घर नहीं मानता भाई बहन, लेकिन इस संसार में आया हूँ तो घर में तो रहना पड़ेगा ना। 4 दीवार बना लेने से क्या घर है मेरा, लेकिन नहीं, उस 4 दीवार की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? समय को देखते हैं। और मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, मैं भी किसी के घर में रुका हूँ, वहाँ पर भी 4 दीवार है और दीवार बनाने का काम हमारे ऐसे भाई श्री विनोद शर्मा जी कर रहे हैं, जो कि मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं और हम लोगों के रहने का स्थान भी बनवा रहे हैं। भाई बहन कितनी मैं इनकी बड़ाई करूं। और बात, लोग कॉलोनियां बनाते हैं, लोग अपना घर बनवाते हैं, लेकिन भगवान के लिए स्थान नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता कहती है, जनता जनार्दन कहती है, लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये अपनी कॉलोनियों का निर्माण करते हैं वहाँ पर भगवान की मंदिर अवश्य बनवाते हैं। कितनी अच्छी आँखों में आंसू भरे हैं, प्रभु मेरे दिल में आते नहीं है, प्रभु मेरे दिल में आते नहीं। चले क्यों गए श्याम अपना बना के, अंदर से कोई मुरली वाले से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया तुमने अपना बना। और वह राधा
राधा रानी कहती है, तुम्हारी याद आती है, बता प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। बोले बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की। हाथ उठाओ दो। देखो शादी का मामला, शादी का नाम लेते ही बुजुर्ग लोग भी उठा रहे हैं, तो दूसरी शादी हो जाए क्या? हम वर्ग संकट के जग जाग गए, तेरी अच्छी बनेगी। हमारे महाराज श्री उनको आप लोगों से आग्रह करें, तालियों से सेवा करते रहे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, अच्छी बनेगी। एक बार जोरदार तालियां मान जी करिए आप लोग बजाएं। महाराज श्री यहाँ पे आइए। जय जय श्री राधे कर दीजिए। भाई बहन लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा प्राप्त करके हम लोग इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। बस गुरु जी कुछ ऐसा ही हमें आशीर्वाद देते जाए, कुछ ऐसे रास्ते पर हमको लेते जाए जिस तरीके से हम आज इस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी बस इसी तरीके से मैं संसार की सेवा में लगा रहूं, आप जैसे गुरुजन लोगों की सेवा में नतमस्तक होता रहूं। यही भावना के साथ एक बार आप सभी के चरणों में नतमस्तक करता हूं गुरु जी। आइए थोड़ा सा हम अपने अपने गुरु जी को याद कर लें। देवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, तेरा कार्य रूपा, जय गुरुदेवा, तेरा कार्य रूपा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, सौम्य स्वरूपा, जय गुरुदेवा, मस्त स्वरूपा। और रुक्मी क्या बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी आप शांत रहिए, मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में करूंगा। मेरा एक दोस्त रुक्मी है, रुक्मी का दोस्त शिशुपाल है, मेरा एक दोस्त शिशुपाल है, मैं शिशुपाल के साथ शादी करूंगा। अब इधर बेचारी बिटिया, बेचारी रुक्मणी परेशान हो रही है कि मेरी शादी पता नहीं किसके साथ करने जा रहे हैं ये लोग। जैसे हमारी बहनें शादी के पहले सोचती हैं कि जिसे आप कुछ बनाना चाह रहे हो, जिसे आप कुछ बनाना चाह रहे हो तो वो कहाँ है, क्या सोच रहा है। आज देखिए रुक्मणी जी के मन में क्या क्या बातें आ रही हैं और इधर शिशुपाल के मन में क्या क्या बातें आ रही हैं। वही बातें हम लोगों के मन में भी आती है ना। हमारे भाई लोग क्या सोचते हैं, लड़की बहुत सुंदर लग रही है, काश मेरी शादी इसके साथ हो जाए। और हमारी बहनें क्या सोचती हैं, ये लड़का बहुत सुंदर लग रहा है, काश मेरा ये वर बन जाए। भाई बहन, लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चलता है, जो परमात्मा तत्व को जान चुका है, उसके लिए तो परमात्मा ही हर जगह है।
आज देखिए रुक्मणी अपने मन में सोच रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मुझे बचाओ, मैं केवल और केवल आपको ही अपने वर के रूप में चुनना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा ये जो भाई है, बड़ा भाई, ये भाई मेरी शादी पता नहीं कहाँ करने जा रहा है। जैसे मेरी बहनें बहुत परेशान हो जाती है, पिताजी लोग बताते नहीं, अचानक शादी सेट कर देते हैं और बोलते हैं कि देखने वाले आ रहे हैं। तो बहनों, मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पिताजी सात्विक है तो आपकी शादी अच्छी ही होगी, और अगर पिताजी गड़बड़ हो गए तो आप ये समझ के रखो कि पिताजी फिर वही देखेंगे, गाड़ी घोड़ा है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, पैसा रुपए है कि नहीं, बस यही देखेंगे भाई बहन। याद रखिए इस बात का। इसलिए आज रुक्मणी जैसे हमें बनना है बहनों को, और भगवान कृष्ण जैसा हमारे भाइयों को बनना है। अगर हम भगवान कृष्ण और रुक्मणी जैसे बनेंगे तो भगवान को जैसे राजगद्दी मिली वो तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान को जैसा आनंद जीवन में मिला वो भी आपको मिले। डेट तय कर दी, शादी की डेट जल्दी तय करते हैं ना, कि कहीं पता लगा कुछ उल्टी पुल्टी बात में किसी को समझ में आ जाए तो शादी रिजेक्ट हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी अपनी डेट फिक्स कराते हैं। तो आज शिशुपाल रुक्मी को बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट डेट निकलवा दो और शादी हम तैयार ले आएंगे। तो आज डेट भी फिक्स हो गई, सब तैयारियां भी पूरी हो गई, और इधर रुक्मणी जी परेशान होती जा रही है। रुक्मणी जी क्या सोचती है, सोचने लगती है कि प्रभु मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ मेरे को छोड़ोगे। जीवन भर मनसा वाचा कर्मणा हर तरफ से आप प्रभु, मैंने आपको ही वरण किया है, आप मुझे कहाँ छोड़ोगे, कहाँ ले जा रहे हो। बार बार भगवान से रोती है, भगवान के सामने जा जा करके बिलखती है, और बिलखते बिलखते एक लेटर लिख डालती है, एक पत्र लिख डालती है। जो जो उनकी भावना रहती है पूरी भावना अपनी विस्तृत रूप में व्यक्त कर देती है। और परमात्मा भी सोच रहा है, परमात्मा को भी लग रहा है कि काश मुझे कोई याद कर रहा है, और वो भी शादी के लिए याद कर रहा है। परमात्मा के अंदर, परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनके मन में तो बार बार वो चीज आ रही है कि मुझे कोई याद कर रहा है। और भगवान के अंदर भी खुशी थी, जिस तरीके से खुशी किसके ऊपर थी, शिशुपाल की थी। अंदर ही अंदर सोच रहा था रुक्मणी के साथ शादी होगी। रुक्मणी जी तो दुखी थी, क्यों? क्योंकि उनकी शादी कहीं और हो रही थी, लेकिन शिशुपाल तो खुश था ना। उसी तरह भगवान कृष्ण भी आज खुश थे, काश मेरी शादी आज होगी, और वो भी जिसे मैं चाहता हूँ उसके साथ शादी होगी। आज जैसे लेटर एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाती है रुक्मणी जी, जैसे द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं, और रोकने के बाद बोलते हैं कि भाई क्या बात है, बताओ। जैसे ही भगवान कृष्ण को द्वारपाल जाकर के बताते हैं कि विदर्भ देश से एक ब्राह्मण आए हैं, कुछ लेटर आपको देना चाह रहे हैं, कुछ समाचार है। तो कृष्ण जी बोलते दौड़ते जाओ और तुरंत लेकर के आओ। जैसे ही वो द्वारपाल उन ब्राह्मण को साथ में लेकर के गए, और लेकर के जैसे लेटर को हाथ में दिया, उस पत्र को हाथ में दिया, भगवान कृष्ण देखे और मुस्कुराए अंदर से, और मुस्कुरा करके बोले, अंदर उनकी ये इच्छा है, यही इच्छा तो मेरी थी, परमात्मा जैसा चाह रहा वैसा ही हो रहा। वो काश लड़की की तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए तो लड़के की कहना ही क्या है, होता है ना। और वो भी सात्विक लड़की हो, वो भी सुंदर हो, कहाँ से, काया से नहीं, शरीर से नहीं, अपने गुण से सुंदर हो। रुक्मणी जी गुण से सुंदर थी भाई बहन। और अगर ऐसी बेटी जीवन में मिल जाए, ऐसी पुत्री जीवन में मिल जाए, ऐसी धर्म पत्नी जीवन में मिल जाए, तो जीवन का मजा ही कुछ आता है। तो आज जैसे ही लेटर को देखा, प्रभु ने अंदर से मुस्कुराए और ब्राह्मण के हाथों में हाथ रख दिए और बोले कि यही इच्छा तो मेरी भी थी ब्राह्मण। अंदर ही अंदर कह रहे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और इसके बाद उस पत्र को देकर के ब्राह्मण चले जाते हैं। जाकर के पूरी बात जितनी भर प्रभु ने दिखाई थी उस ब्राह्मण को, वो सारी चीज जाकर के रुक्मणी जी से बता देते हैं कि मैंने लेटर दिया, प्रभु ने ऐसे एक्सेप्ट किया, और ये सारी चीजें प्रभु ने किया। रुक्मणी जी के अंदर थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा कि चलो परमात्मा मुझे याद कर रहा है।
अब धीरे 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 समय नजदीक आ गया। शादी की डेट जिस दिन थी वो डेट आ गई। डेट आने के दिन क्या था कि रुक्मणी जो जिस कुल में जन्म ली थी उस कुल का ये धर्म था कि उसके पहले देवी की पूजा की जाती थी। तो देवी की मंदिर थी, उस मंदिर में उस रुक्मणी जी को उनके घर वाले पूजा करवाने के लिए ले गए। और जैसे ही ले गए, ले जाने के बाद रुक्मणी जी अंदर तो बहुत दुखी थी, काहे की पूजा, काहे का पाठ, दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। तो जैसे ही जा रही थी रुक्मणी जी, धीरे धीरे जा रही थी मंदिर की ओर। मंदिर में अंदर पहुंचती है और इधर अपने सारथी को भगवान कृष्ण बुलाते हैं और बुला करके बोलते हैं कि चलो विदर्भ देश की ओर चलो, ले चलो, मुझे ब्याह रचाना है, वो भी रुक्मणी के साथ। अब इधर शिशुपाल को पता था कि भगवान कृष्ण भी लाइन में लगे हैं, होता है ना, तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो पता लगा कृष्ण भी पीछे लगे हैं। तो जो शिशुपाल था तो क्या सोचता है, चारों तरफ चतुरंगड़ी सेना खड़ी कर दिया। भाई बहन, ये चतुरंगड़ी सेना क्या है? हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सारी सेनाओं के साथ चारों तरफ बिल्कुल घिरवा दिया उस मंदिर को कि किधर से भी वो घुस ना पाए कृष्ण अपना रथ लेकर के। और इधर रुक्मणी जी के अंदर मन ही मन व्याकुल हो रही है कि परमात्मा कहाँ है, आ मैं तुझे याद कर रही हूँ। और परमात्मा धीरे धीरे अपने रथ को आगे बढ़ाते जाते हैं। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, आइए बड़े सुंदर झांकी के साथ इस प्रसंग को हम सुनेंगे। हम गीत भी गुनगुनाते जाएंगे इस प्रसंग में और झांकी भी आप देखते जाएंगे। आप अपने जगह पर बैठ करके ही थोड़ा सा आनंद लीजिएगा। आप बाराती कौन कौन बनना चाहेगा जरा मुझे बताओ। भगवान कृष्ण के साथ कौन कौन चलना चाहेगा और शिशुपाल के साथ कोई नहीं है? ये तो बहुत गड़बड़ बात है भाई। मेरी माताएं हैं वो हमारी रुक्मणी मैया की ओर, बोले रुक्मणी मैया की। आवाज नहीं आ रही है, बाराती नहीं बनना चाहती क्या? बोले रुक्मणी मैया की। अच्छा, बनना चाह रहे हो? आपकी आवाज ने बता दिया अंदर खुश है। क्या सोच रहा है? आज रुक्मणी को वरण करना है भाई बहन। नजरे से नजरें मिल गई है। रुक्मणी जी सोचती है भगवान कृष्ण जा रहे हैं। कर रहा था। तो महाराज जी इस तरह की कुछ कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो महाराज जी ये संदेशा भिजवाए हैं क्योंकि उनके पास आने के लिए समय नहीं था। अभी परसों आए थे कार्यक्रम में मेरे, तो करुणा धाम आश्रम से डेली इस कोटरा धाम में, ये कोटरा धाम है ना, इसी ग्राउंड पे डेली गाड़ी आएगी। क्या आएगी? गाड़ी आएगी। और उस गाड़ी में जिसको भी रोटी डालना है, चारा डालना है गौ के लिए, गौ की सेवा करनी है, आप उसमें डाल देना गाड़ी में। वो आपका चारा, वो आपकी रोटी गाय तक पहुंच जाएगी। बोली करुणा धाम आश्रम की। चलिए आगे बढ़ते।
मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा, मैं श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, आओ मेरी सखियों मुझे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग नाही छोड़े, से मांग भर जाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे सुंदर सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। अभी भगवान कृष्ण भैया साउंड को यार क्या कर देते हो तुम लोग। लगाई घनश्याम नाम की, मैंने मेहंदी लगाई घनश्याम नाम की, मैंने मेहंदी लगाई घनश्याम सजाई, मन बिंदिया सजाई घनश्याम नाम, घनश्याम नाम की मैंने मेहंदी लगाई। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे